Now the next topic is metallic and non-metallic character. Now what is metallic character and what is non-metallic character? So metals हमारे पास generally वो elements हैं जिनकी ionization energy low होगी. So metals generally have low ionization energy. So ionization energy is an index to metallic character. और अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स की हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी. So metals have both low ionization energy and low electron affinity, and non-metals have high ionization energy and high electron affinity. नाउ मेटालिक कैरेक्टर को हम डिफ़ाइन इस तरह करते हैं कि इट इज़ द एबिलिटी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. तो जिस एलिमेंट का जितना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा वो उतना रेडिली और उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा. जबकि नॉन मेटल्स को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो जो एलिमेंट जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो उतना नॉन मेटालिक होगा. नाउ लेट्स सी कि पीरियोडिक टेबल में किस तरह हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट करता है फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप. सो जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स का साइज़ इंक्रीज़ करेगा. तो जब इनका साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी मज़ीद डिक्रीज़ होगी. सो चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी तो इनका मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा. सो डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज़ इंक्रीज़ होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी और मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेंड अलोंग द पीरियड. सो अगर हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो अलोंग द पीरियड अगर हम साइज़ को देखें तो अलोंग द पीरियड साइज़ ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस. तो जब साइज़ डिक्रीज़ होगा तो एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जीज़ की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो मेटालिक कैरेक्टर हमारे पास अल्टीमेटली डिक्रीज़ होगा. सो डाउन द ग्रुप हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होगा और अलोंग द पीरियड हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होगा. देयरफॉर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें मेटल्स देखने को मिलते हैं और राइट हैंड साइड पे हमें यूजुअली नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे. यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है ग्रुप नंबर 4 की. सो ग्रुप नंबर 4 में अगर हम कार्बन को देखें तो ये हमारे पास नॉन मेटालिक एलिमेंट है ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज़. नाउ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड्स और नीचे वाले टिन एंड लेड ये लार्जर साइज़ की वजह से मेटल्स हैं. तो ग्रुप 4 में डाउन द ग्रुप हमें मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है.